हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th आरबीसी का चैप्टर नंबर 5 जिसकी विविध चल रही थी अपनी, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिए थे। आज अपन इस वीडियो में इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सारणी की सहायता से निम्न समीकरण निकाल का हल ज्ञात कीजिए। सारणी की सहायता से निकालना है, ठीक है ना तो क्रेमर रूल लगाना है, ना ही आपको आयु सिद्धांत लगाना है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूं, तो डेल्टा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, एक्स के कोफिशिएंट। एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अब इसको सरल करके दिखाना है ना। उसके बाद में अपन करेंगे, वैसे तो क्रेमर रूल तो लगेगा ही ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालोगे तो। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, सारणी को एक्सपेंड करके कर लो या फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर लो, ठीक है ना। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज लगाता हूं यहाँ पे। देखो सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इनमें से जीरो कर लेता हूं, इन तीन में से दो को जीरो करता हूं तो कितना, C1 को चेंज कर दो C1 माइनस C2 से, तो वैल्यू आपकी डेल्टा की कितनी मिली, ये आपका 0, a माइनस बी, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको भी चेंज कर दो, इसको मैं चेंज करूंगा C2 को C2 माइनस C3 से, तो ये आपका 0 b माइनस सी, और ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका सेम, ये लीजिए। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये आपका 0 a माइनस बी, इसको लिख सकता हूं मैं a माइनस बी इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करूं, इसको लिखूं तो 0 b माइनस सी, और ये आपका हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस में सी, और ये आपका सेम। अब देखो यहां से इस कॉलम से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल लिए। तो फिर यहां पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी, यहाँ पे 0 से तो 0 बचेगा, यहां से आप कॉमन निकालोगे तो a माइनस बी कॉमन, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी 1, यहां से ये कॉमन आएगा, रिमेनिंग वैल्यू कितनी a प्लस में b आ जाएगा। अब इस कॉलम में से b माइनस सी कॉमन निकाल लीजिए, तो b माइनस सी को मैं कॉमन निकालूं तो ये आपका 0, ये 1, और यहां से ये रिमेनिंग वैल्यू b प्लस में सी, इसको क्या लिख सकता हूं, ये आपका 1, और ये आपका c, और ये सी स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। आगे देखो, डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, यानी प्रसार कर दूं R1 के सापेक्ष, तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए निकालूं तो ये रो कैंसिल आउट, यानी ये पंक्ति कैंसिल आउट, ये स्तंभ कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई a प्लस में b, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी, b माइनस सी, देखो इसको लिखे तो कितना b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो इस b से ये b कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू a माइनस बी, b माइनस सी, और ये c माइनस का a, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, डेल्टा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। समझ गए होंगे। अब मैं डेल्टा की वैल्यू 1 की फाइंड आउट करूं तो देखो पहले एक कंसेप्ट को समझना, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, सब क्वेश्चन में ये यानी सब वैल्यू के अंदर आपको, यानी मान निकालूंगा मैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, उसमें आपको यही आपको गुणधर्म लगाने हैं, यही संक्रिया आपको यहाँ पे लगानी है। तो डेल्टा यदि मैं निकाला तो इस बीच वाले को पकड़ो, a माइनस बी, b माइनस सी, और c माइनस ए। अब यदि मैं डेल्टा 1 की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा 1 के लिए x के गुणांक की जगह कांस्टेंट वैल्यू 1 के स्क्वायर, फिर y के गुणांक सेम 1 b
बी स्क्वायर 1c स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब डेल्टा वन की वैल्यू देखो क्या आएगी। डेल्टा वन की वैल्यू मैंने आपको ये बताया, इस बीच वाले को पकड़ो तो क्या आएगा, k माइनस बी, बी माइनस सी और फिर c माइनस के, ये वैल्यू आएगी आपकी यहां से। इसी तरह मैं डेल्टा टू की निकालूं तो डेल्टा टू देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, और डेल्टा टू की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका सेम ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1c स्क्वायर, y के कोफिशिएंट यानी y की गुणांक की जगह मैंने कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करूं तो डेल्टा टू की वैल्यू कितनी, a माइनस के माइनस सी और c माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा थ्री की वैल्यू मैं यहां पे निकाल लेता हूं, ये लीजिए देखो, डेल्टा थ्री की वैल्यू में निकालूं तो x के गुणांक सेम 1 a स्क्वायर, y के गुणांक सेम 1 b स्क्वायर, और यहाँ पे z के गुणांक की जगह कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो तो 1, ये आपका c की जगह k पुट करो k, और यहाँ पे k स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको लिखूं तो डेल्टा थ्री इक्वल टू कितना, a माइनस बी माइनस के और k माइनस ए, ये आ जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकंड, और ये हो जाएगी आपकी थर्ड, और ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूज करके मैं किसका मान निकालूंगा, एक्स वाई जेड का मान। अब यहां पे क्रेमर रूल अप्लाई होगा ही होगा, तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, क्रेमर रूल तो इसी में लग गया था, लेकिन तो क्रेमर रूल से जो मैट्रिक्स यानी आपकी सारणी बनी थी उसको मैंने सोल्व किया है सारणी की सहायता से, यानी उसमें संक्रिया को अप्लाई करके उसको क्या किया, हल किया। ठीक है ना, तो क्रेमर रूल तो इसको मैंने कन्वर्ट किया तो वहीं पे लग जाता है। तो डेल्टा वन अपॉन में डेल्टा वन की वैल्यू है कितनी, डेल्टा वन वो रहा, ये डेल्टा वन की वैल्यू ये रही, के माइनस बी माइनस सी और सी माइनस के, अपॉन में डेल्टा की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस का ए, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई, के माइनस बी माइनस सी तो कैंसिल आउट, सी माइनस के, अपॉन में ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ये तो हो जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू देखो, डेल्टा टू अपॉन में डेल्टा टू की वैल्यू कितनी है, ए माइनस के माइनस सी और सी माइनस ए, अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए से सी ए माइनस ए कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, वाई की। तो ए माइनस के माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। अब मैं z की वैल्यू भी यहां पे फाइंड कर देता हूं, देखो z की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, z इक्वल टू कितना, डेल्टा थ्री अपॉन में डेल्टा थ्री की वैल्यू कितनी है, ये आपकी डेल्टा थ्री की वैल्यू, a माइनस बी माइनस के इंटू के माइनस ए, अपॉन में डेल्टा की वैल्यू a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, तो डेल्टा की z की वैल्यू आ जाएगी b माइनस के इंटू के माइनस ए, अपॉन में b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से z की, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y की, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x की। ऐसे अपन तीनों का मान निकाल लेंगे। कैसे किया, पहले इन तीनों में क्रेमर रूल से मैंने डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री का मान निकाला, फिर डेल्टा इन तीनों को मैंने सारणी की सहायता से यानी संक्रियाओं को अप्लाई करके यहाँ पे मैंने सोल्व कर लिया। एक मैंने सोल्व करके आपको बता दिया, और तीनों के अंदर आप इसी प्रकार लगा के सोल्व कर सकते हो।
अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है, क्या गिवन है वो देखिए। इफ ए बराबर, यदि ए बराबर 1 2 -3 2 3 2 3 -3 और -4, देन फाइंड, यानी तब आपको फाइंड ज्ञात करना है माइनस ए की पावर यानी ए इनवर्स निकालना है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आपको हल करना है, समीकरण निकाल का हल निकालना है। कौन सी समीकरण निकाल, ये लीजिए x प्लस 2y -3z इक्वल टू -4, फिर 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू आपकी 2 हो जाएगी, और फिर 3x प्लस 3y प्लस में 2z इक्वल टू 11। 3 ये माइनस का है आपका और ये -4 है, ठीक है ना। x प्लस 2y -3z इक्वल टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x - 3y -4 इक्वल टू 11। यहां से आपको x y z की वैल्यू यहां से आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कब निकालनी है, पहले ये निकालिए, इसका प्रयोग करके यहाँ पे यूज करना है इसका, उसके बाद आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, अपन जानते हैं फॉर्मूला कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको इस फॉर्मूले थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, इनटू में कितना एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए, ये लीजिए, तभी विद्यमान होगा। यहाँ पे लिख देना, आप लिखो तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना नॉट इक्वल टू 0, ये 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ये वैल्यू यहां से इसको सोल्व करेंगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी। इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -12, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना -6, तो +6 हो जाएगा। फिर मैं इस 2 के लिए निकालूं तो -2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 8 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर -3 के लिए निकालूं तो ये दोनों का मल्टीप्लाई -6 और माइनस का 9, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो -12 + 6 कितना -6, और इसको सोल्व करूं तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 14 इंटू 2 कितना 28, -14 आएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 28 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 15 तो ये प्लस का आपका कितना 45, 15 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 45 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड कर दूं, यानी 45 को 28 में ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आपकी ये 3 और ये कितना 6 और एक 7, 6 को माइनस कर दो तो 3 ऊपर वाले, ये 67 प्लस का 67, और जो क्या नहीं है नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है, क्या नहीं है आपकी नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स आपका क्या होगा विद्यमान होगा। विद्यमान होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं ए के सहखंड का ट्रांसपोज, तो ए के सहखंड निकालते हैं सबसे पहले। देखो मैं ए का सहखंड निकालूं तो ये वैल्यू आ जाएगी -12 +6, ठीक है, माइनस बाद में लगा देंगे, ठीक है। फिर एक काम करता हूं मैं डायरेक्ट ही पुट कर देता हूं एडजॉइंट ऑफ, ये आप निकाल लेना क्योंकि काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, आप निकाल सकते हैं इन चीजों को। मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी -6
-6, 17 और 13। फिर वैल्यू -14, 14, 5 -8, 14, 5 और -8। और फिर वैल्यू आएगी आपकी -15 और ये 9 और ये -1। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। क्लियर बात? इतना आप कर सकते हो, ठीक है। काफी क्वेश्चन हो गए थे, इतना आप कर लेना। अब मैं निकालता हूं ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले 1 इसकी वैल्यू, तो 1/67 तो ये हो गया। और ये वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ इसकी वैल्यू, ये 14, ये 5, ये -8, ये -15, ये 9, ये -1। ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए इनवर्स निकाल दिया तो ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने स्किप किया, वो आप चेक कर सकते हो, देख लेना इसको। अब अपन करते हैं इन्हीं समीकरण निकाल का हल निकालते हैं, ठीक है। इसी ए इनवर्स का उपयोग करके देखो, सबसे पहले मैं इसको आयु रूप में लिखूं तो x के गुणांक कौन कौन से 1, 2, 3, y के गुणांक कौन कौन से 2, 3, -1 और इसके गुणांक 3, 2 और ये 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि इक्वेशन आ जाए? x, y, z से कर दो। इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू को अपन b लेते हैं, तो ये -4, ये 2 और ये 11। ये आपका a हो गया। इसको अपन कैपिटल X लेते हैं और वो वैल्यू आपकी b हो जाएगी। अब ये भी बताया कि x की वैल्यू, ये a इधर डायरेक्ट नहीं आता है क्योंकि मैट्रिक्स में कभी भी डायरेक्ट अपॉन में नहीं आता है, ठीक है ना। इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं, a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके फिर करते हैं। बताया हुआ है आपको, एक्सरसाइज को देखिए। ये माइनस यानी a की पावर -1 a इनवर्स इंटू b, इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू a की वैल्यू 1/67, ये -6, 17, 13, 14, 5 और -8, -15, 9 और ये -1। फिर b की वैल्यू कितनी है आपकी? ये -4, 2 और 11। ये आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, तो इसको तो हटा देता हूं मैं। -6, 17, 13, 14, 5, -8 और -15, 9 और -1, ठीक है। देखो x इक्वल टू 1/67 तो एक तरफ है ही आपका। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 का -4 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? प्लस का 24। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 3 34, 17 दूनी 34। 13 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखो 13 का 3, 4 और 1, 143 आ जाएगा, ठीक है ना। 143, ठीक है, ये 143 आ गया। उसके बाद में कितना आएगा देखो, ये 14 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 चौक 56 हो गया, माइनस का 56, 5 दूनी 10 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 88। इसको मल्टीप्लाई करो तो +60, 9 को 2 से 18, 1 को 11 से तो -11 आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1/167 और इनको मैं ऐड कर दूं तो देखो 8 और ये 11 का 1, 4 3 7 और 7 2 9, 9 1 आपका 10 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ये -88 में 56 को माइनस करो प्लस करोगे तो ये 4, ये 13 और 1 14, 10 को माइनस कर दो 134 आ जाएगा, 134 आ जाएगा। इसमें देखो ये 11 आप माइनस कर दो तो 7 और ये 67 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, 201/67, 134/67 और ये 67/67, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, इसको मैं 2 से करूंगा कितना आपका 3, यानी कैंसिल आउट कर दो इसको, 3 आ जाएगा। और ये कितना आपका 2 और ये कितना आपका
1। तो यहां से x की वैल्यू देखो कितनी, कैपिटल X की, एक्स वाई जेड ये तो है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3, 2 और 1 के इक्वल। दोनों तरफ आप कंपेयर करवा दीजिए तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है, इफ यदि 1 -4 3 -2 मल्टीप्लाई में कौन है, x, -16 -6 और 7 और ये 2, -16 -6 7 और 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपका, करते हैं इसको भी ज्ञात। सबसे पहले मान लीजिए कि माना a बराबर 1 -4 3 -2, कॉमा b बराबर -16 -6 7 और 2, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो समीकरण क्या मिली, ax इक्वल टू b। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस यानी a इनवर्स इंटू बी, ये तो आएगी। कैसे है वो बताया हुआ सारा आपको, ठीक है। अब देखो मैं a इनवर्स का मान निकालता हूं। तो a इनवर्स आपका, a की वैल्यू आपकी ये है, यहां से मैं इसी का यूज करके मैं a इनवर्स निकालूं तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि 1 में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। तो ये तो हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालूं तो डिटरमिनेंट लगा दो इसका 1 -4 3 और ये -2, निकालेंगे तो कितना, -2 + 12। तो वैल्यू आपकी डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जाएगी। और जो क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू, क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। a इनवर्स विद्यमान होगा तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ a अपन फॉर्मूला जानते हैं एडजॉइंट ऑफ a का, क्या, a की सेकंड का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसका सेकंड क्या होगा, -2, इसका सेकंड क्या होगा, +3, इसका सेकंड क्या होगा, ये होगा -3, और इसका सेकंड क्या होगा, +4, इसका सेकंड कौन होगा, +1, और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करने के बाद में कितना, -2 -3 4 और ये 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 और 4 को 2 में पुट कर दीजिए, ये आप लिख देना। तो मैं a इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूं, ये 1/10 और ये -2 4 -3 और ये 1, ये आ जाएगा आपका। ये इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 से a क्या आपकी कि x बराबर a इनवर्स इंटू b। तो x इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू 1/10 -2 4 -3 और 1, और b की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस का -6 और 7 और 2, ये आपकी b की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 दूनी 32, 16 दूनी 32, 7 चौक 28, तो +28 हो गया। इसको मैं इसके साथ में करूं तो प्लस माइनस माइनस तो प्लस, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16 × 3 48 और माइनस माइनस प्लस, तो 48 + 7, ये 7 हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 18 + 7, ये आ जाएगा। 18 +
गलत हो गया ना, 18 प्लस 2 ये 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10। इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 0 और ये कितना आपका 60, इन दोनों को ऐड करूं तो ये 20 और इन दोनों को मैं ऐड करूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 और ये आपका, ठीक है, इन दोनों का आ जाएगा आपका कितना 55 और ये आपका 20, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 1/10 को, तो देखो 1/10 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट 6, ये 0 से 0 कैंसिल आउट 2, ये 55 और ये 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 11/2 आ जाएगा और ये आपका 2, ये आपकी मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी? मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखना। 20 के अंदर ये दे दिया आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण निकाय का हल क्या है? अनंत है, ठीक है ना। तो अब देखो समीकरण निकाय क्या आपका 2a प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 4, दूसरी ये 2x आपका, bx माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस का 2, 5x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2। ये समीकरण आपको दी हुई है और समीकरण के निकाल का हल क्या है? अनंत है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? दी गई समीकरण निकाल का हल, दी गई समीकरण निकाय का हल कितना है? अनंत है। तो अपन जानते हैं कि डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर 0, डेल्टा 2 बराबर भी 0 और डेल्टा 3 बराबर 0 होगा। तो सबसे पहले मैं डेल्टा का मान निकालता हूं। डेल्टा का मान निकालेंगे तो x के गुणांक कौन कौन से? 2, b 5, y के गुणांक कौन कौन से? y माइन यहाँ पे 1 और ये आपका 5, ठीक है, 1 माइनस 2 5, ये आपका a 1 और 1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल? 0 के इक्वल, इसके बराबर, इसके अकॉर्डिंग। अब इसको मैं सोल्व करूं तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 -5, फिर -1 के लिए चेक करूं तो ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई b -5 आ जाएगा, प्लस a के लिए निकालें तो 5b और इन दोनों का मल्टीप्लाई -10, तो +10 यहाँ पे आपका +10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी? आपके 0 के इक्वल है। इसकी वैल्यू आपकी 0 की इक्वल आ जाएगी। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये 7 हो गया, माइनस का 7, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -14, ये कितना आपका -b + 5 हो जाएगा और ये कितना आपका 5 + 5ab + 10a = 0, ठीक है। कट रहा वो काट दीजिए, देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कुछ भी नहीं कट रहा है ना, ये बस थोड़ा कम हो रहा है। तो कितना लिख सकता हूँ? 10a + 5ab - b, इन दोनों वैल्यू से माइनस कितना 9 = 0, ये आपकी एक समीकरण यहां से मिल जाएगी। दूसरी देखो, डेल्टा 1 की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो डेल्टा 1 की वैल्यू निकालूं तो x के कोफिशिएंट की जगह ये पुट कर दो 4 -2 और -2, फिर y के कोफिशिएंट यानी y के गुणांक सेम, ये 1 -2 और 5, ये a 1 1 और इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल, ठीक है ना। तो इन दोनों से हो जाएगा सारा। तो देखो कितना डेल्टा a1 की वैल्यू कितनी? 4 इंटू -2 -5, 1 के लिए -2 + 2
और प्लस ए के लिए -10 -4 ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो देखो यहां से ये कितना आपका 7 चौक 28 माइनस का 28 और ये आपका 0, तो प्लस 0 आ जाएगा। और ये माइनस का कितना 14 हो गया ना, माइनस का 14 ए इक्वल टू 0। तो माइनस का 14 ए इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, इस वैल्यू को इधर लेके जाओ तो -14 ए इक्वल टू प्लस का 28। तो ए की वैल्यू कितनी 28 अपॉन में -14, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2। इस -2 की वैल्यू ए बराबर -2 यहाँ पे पुट कीजिए। तो मैं यहाँ पे पुट करूं तो 10 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -2 इंटू बी माइनस बी और -9 इक्वल टू 0। तो ये तो कितना आपका माइनस का 20 और ये माइनस का 5 10 बी और ये माइनस का 11 माइनस का बी और ये -9 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो ये -10 और -1 बी कितना आपका माइनस का 11 बी, ठीक है। ये -20 और ये कितना आपका माइनस का 29 इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं कि -11 बी इक्वल टू उधर जाके कितना प्लस का 29, तो बी की वैल्यू कितनी माइनस का 29 अपॉन में 11। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर इसका। ए बराबर -2 बी बराबर -29 अपॉन में 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट है और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।